नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान के 25 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने लगा है। इसके असर से 29 जुलाई को 25 जिलों में तेज बारिश की आशंका है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया, बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन सिस्टम बना था वह स्ट्रांग हो गया, जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। राज्य सरकार 29 जुलाई को प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के लाखों विद्यार्थियों के खातों में मुफ्त यूनिफॉर्म सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए भेजेगी, लेकिन अकेले उदयपुर जिले के ही 1 लाख से अधिक बच्चे इससे वंचित रह सकते हैं। इसकी वजह है शाला दर्पण पोर्टल, आधार और जनाधार कार्ड का आपस में लिंक न हो पाना, डेटा में स्पेलिंग या जन्म तिथि के मामूली अंतर के कारण शिक्षक पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन रात ई मित्र और पोर्टल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बीकानेर का युवक पाकिस्तान पहुंचा रहा था भारतीय सिम। बीकानेर पुलिस ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े एक मामले में बज्जू थाना क्षेत्र के गौडू गांव निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भारतीय मोबाइल सिम पाकिस्तान तक पहुंचाने और उसे एक्टिव कराने के लिए ओटीपी उपलब्ध कराने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद जयपुर एटीएस ने बीकानेर पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर बनेगी फिल्म। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर फिल्म बनेगी। जयपुर में गोवंश अखाड़ा के गोविंद देव ब्रह्म ने इस आंदोलन पर फिल्म एड एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी बनाने की घोषणा की है। उनका दावा है कि यह फिल्म आंदोलन के पीछे की उन परतों को सामने लाएगी जो आम लोगों के सामने नहीं आ सकी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। राजस्थान में शिक्षा विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन पदस्थापन काउंसलिंग शुरू हो गई है। टोंक समेत प्रदेश भर के करीब 19,000 चयनित अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर अपने पसंदीदा विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद 30 और 31 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थी संबंधित स्कूलों में ज्वाइन कर सकेंगे। डोटासरा बोले, पंचायत निकाय चुनाव में नई पीढ़ी को मिलेगा अवसर। जयपुर में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों की तैयारियों को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान की ओर से सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश भर के सभी जिलों से आए करीब 500 प्रतिनिधियों को बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची की समीक्षा, जनसंपर्क, चुनावी संवाद और संगठनात्मक समन्वय का प्रशिक्षण दिया गया। 183 नगरीय निकायों में 24,752 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। 15 अगस्त से 28 सितंबर तक आवेदन होंगे। पहले 3 बार यह भर्ती रद्द हुई, उसमें करीब 24,000 स्थायी पद थे। अब इसके नियम बदल दिए हैं। 5 साल संविदा पर काम के बाद स्थायी किया जाएगा। बट डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड के बारे में स्टूडेंट्स को बताया। टोंक में महिला सुरक्षा संकल्प एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को एएसपी पुलिस सतर्कता शाखा मिताली गर्ग ने शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया। राजस्थान में चोरी के सॉफ्टवेयर से बन रहे फर्जी आधार। राजस्थान में 2 भाई हरिकिशन और टीकूराम बेनीवाल फर्जी आधार कार्ड का रैकेट चला रहे हैं। जोधपुर फलोदी में ई मित्र पर चोरी के सॉफ्टवेयर से फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। इन सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए इनके पास असली ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट वाला रबर का अंगूठा भी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए मिनटों में 44 साल की महिला की उम्र 55 कर दी जाती है। ट्रक ड्राइवर से रिश्वत वसूलने वाले गार्ड के खिलाफ चालान पेश। उथमन टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर से अवैध रिश्वत वसूलने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने जांच पूरी कर आरोपी तत्कालीन संविदा सुरक्षा गार्ड के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। वहीं घटना के समय उड़न दस्ते के प्रभारी रहे परिवहन निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा परिवहन विभाग को भेजी है। इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट व
वित्तीय स्वास्थ्य में राजस्थान पिछड़ा। राइजिंग राजस्थान सहित उद्योगों को आगे बढ़ाने की कई नई नीतियों के बावजूद नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान ओवरऑल 10वें स्थान पर है। राज्य को 48.1 अंक मिले हैं, जिसके आधार पर वह देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 10वें तथा बड़े 17 राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। सरकारी अस्पतालों में मिलेगा डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्द ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू होने वाली है। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर मिले टाइम के हिसाब से हॉस्पिटल जाकर दिखा सकते हैं। खेल मंत्री राज्यवर्धन की पहल प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। प्रदेश के नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों को अब प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य खेल परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह की पहल पर पुरस्कार राशि और खेल कोटे से आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। नई व्यवस्था में खिलाड़ियों को हर 15 दिन में मोबाइल पर मैसेज के जरिए उनकी फाइल की स्थिति की जानकारी मिलेगी। देश में 576 अरबपति 5 साल में 4 गुना बढ़े। देश में पिछले 5 साल में अरबपतियों की संख्या में 4 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साल 2021 से 22 में 142 अरबपति थे। 2025 से 26 में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 576 हो गई है। सरकार ने अरबपतियों की संख्या बताई है, लेकिन अलग अलग अरबपतियों की कुल आय का ब्यौरा नहीं दिया है। जोधपुर में सामान्य से 3% ज्यादा बरसात रिकॉर्ड। जोधपुर में एक बार के लिए भारी बारिश पर ब्रेक लग चुका है। हालांकि हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी का दौर इस पूरे सप्ताह जारी रहेगा। इधर मंगलवार सुबह आसमान साफ रहा और धूप भी निकली। मौसम विभाग ने शाम और रात में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अब तक जिले में सामान्य से 3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सरकारी स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स ने बनाए सीड बॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चवाड़िया में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में लगे पेड़ पौधों से बीज एकत्रित कर सीड बॉल तैयार किए। साथ ही घरों में इस्तेमाल के बाद बेकार पड़ी प्लास्टिक थैलियों का दोबारा उपयोग करते हुए नर्सरी की तर्ज पर अलग अलग प्रजातियों के पौधे भी तैयार किए। श्रीगंगानगर में 29 जुलाई से एक्टिव होगा मानसून। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर मानसून एक्टिव होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई से मानसून एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से जिले भर में बारिश होने की उम्मीद है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून एक्टिव रहेगा और 2 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है। जोधपुर में सूने मकान से सोने चांदी के गहने चोरी। जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में चोरों ने सूने मकान से लाखों के गहने चोरी करने का मामला सामने आया है। किसी पारिवारिक काम से मकान मालिक बाहर गया हुआ था। पीड़ित वापस लौटा तो मकान के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। शिकायत पर भगत की कोठी पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सावन 30 जुलाई से पहला सोमवार 3 अगस्त को गुरु पूर्णिमा के बाद 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत होगी। भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले इस महीने में इस बार 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। महेंद्रगढ़ नारनौल रूट की ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में सावन माह, कांवड़ यात्रा और बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने अगस्त माह के दौरान जिले के नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, निजामपुर, बाछौद और उमरपुर जोरासी स्टेशनों से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का निर्णय लिया है। उदयपुर में घर बनाना हुआ महंगा। उदयपुर शहर में अब अपना आशियाना बनाना या जमीन में निवेश करना और महंगा हो गया है। राज्य सरकार के ई पंजीयन पोर्टल के तहत अब लागू संशोधित व्यवस्था के तहत जिले भर में डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दरों में 2 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। लाडनू में होगा तेरापंथ युवक परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन लाडनू में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। परिषद
परिषद की टीम सेवा संस्कार को लेकर देश भर में काम कर रही है। रक्तदान से राष्ट्र निर्माण तक के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। श्रीगंगानगर में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत श्रीगंगानगर में गौ भक्तों ने पैदल आक्रोश रैली निकाली। रैली सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां गौ भक्तों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सचिवालय में डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं, रजिस्टर कल्चर जारी। देश में डिजिटल गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, लेकिन जहां से राजस्थान सरकार चलती है उसी शासन सचिवालय में आज भी रजिस्टरों में हाजिरी लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम सचिवालय के अफसर कर्मचारी लागू ही नहीं होने दे रहे। वे ऐप पर आए ही नहीं, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 4 अटेंडेंस ऐप बना रखे हैं। गुजरात के बाद राजस्थान में पूरा सेटअप। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अब साइबर अटैक को रोकने और गहन पड़ताल के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी तैयार करने का फैसला किया है। अगले 2 माह में यह सेंटर एक्शन मोड में होगा। शुरुआती चरण में देश के जाने माने 10 साइबर एक्सपर्ट नियुक्त होंगे। इनमें 5 की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, सीकर, सिरोही, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर और झालावाड़ समेत प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 6800 से अधिक लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।